बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे विंटर स्पेशल की एक और खास स्पेशल रेसिपी जो कि है चिकन कॉर्न सूप। सर्दियों में सूप पीना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन बनाना कोई मुश्किल से कम नहीं। जब भी आप लोग सूप बनाते हैं, आप लोग सूप बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे सूप बनने के बाद पतला हो जाता है या फिर इस कलर डार्क हो जाता है। तो आज सूप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, कलर भी इसका सही रहेगा। इसके अलावा सूप आखिरी चम्मच तक गाढ़ा भी रहेगा और इसका सूप कुछ हेल्दी तरीके से बन के रेडी होगा। तो कैसे बनेगा, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आपका भी चिकन कॉर्न सूप इतना ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाए फिर ये मजेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनाना शुरू करते हैं। अब चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन का गोश्त ले लिया है जिसको हड्डी के साथ लिया है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि हड्डियों का भी इस्तेमाल करें, इससे क्या होता है मजेदार सी यखनी बन के रेडी होती है। चिकन को वॉश कर लिया, ये शामिल कर देंगे देगची के अंदर। उसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी और फिर इसके बाद हाई फ्लेम कर देंगे। उस तरीके का बेहतरीन सा बॉयल आने देंगे। जब यहाँ पे बॉयल आ जाएगा तो इस तरीके के यहाँ पे झाग आएंगे। तो आप लोगों ने ये सारे झाग यहाँ से रिमूव कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लेम को करना है मीडियम और कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 10 से 12 अदद ले लिए काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा ले लिया दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा ले लिए, 4 अदद ले लिए लहसुन के जवे और 3 टुकड़े ले लिए अदरक के, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल कर दूंगी नमक। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है और उसके बाद आधे घंटे के लिए कवर करना है, मतलब कि गोश्त को गलने के लिए रखना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद दोबारा से कवर हटाएंगे और गोश्त यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से गल चुका है, मतलब कि बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी को सारा अलग कर लेंगे। इस टाइम पे मैंने बोटियों को अलग करके रख लिया है। बोटियाँ यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने बोटियों को हड्डी से अलग कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने रेशा बना लेना है बोटियों का, तभी आप लोगों को सूप का मजेदार सा टेस्ट निकल कर आएगा। इसी तरीके से बोटियाँ आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है और इतना मज़ेदार सा, इतना टेस्टफुल सा सूप बन के रेडी होता है घर पे कि आप लोग बाजार का सूप भूल जाएंगे जब आप लोग ये मज़ेदार सा सूप एंजॉय करेंगे। ये सारी बोटियाँ हो गई हैं, इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। एक बाउल में मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून, इसी के साथ शामिल कर देंगे हाफ कप पानी और ये कॉर्नफ्लोर का एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। इसको भी रख देंगे साइड में। अब एक अंडा ले लिया है, बाउल में शामिल कर देंगे। उस अंडे को भी फेंटने के बाद रख देंगे और इसका कई काम हो जाएगा खत्म। अब चलते हैं मजेदार सा सूप को बनाने के लिए। इसको मैंने शामिल कर दिया डेगची के अंदर, इसको बॉयल आने के लिए रख दिया हाई फ्लेम पे। जब इस तरीके का बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा तो फिर शामिल कर देंगे रेशा की हुई सारी चिकन। और चिकन शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद कब शामिल करना है भुट्टा, जो कि जिसको कहते हैं छल्ली। छल्ली मैंने यहाँ पे लिए 1 अदद। इसको मैंने यहाँ पे बॉयल करने के बाद यहाँ पे क्रश कर लिए और ये सारी की सारी शामिल कर लिए। इस टाइम पे सीजन में तो आप लोग इसको लें और इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे सूप टेस्टफुल भी बन के तैयार होगा, इसके अलावा हेल्दी किस्म का भी बन के रेडी होगा। ये जो कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था ये भी शामिल करते रहेंगे और चम्मच आप लोगों ने मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियां बन जाएंगी, जो कि दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सूप। मिक्सिंग हो गई है, 1 से 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की कच्ची स्मेल ना आए और ये पक के बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। जब इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगा गाढ़ा तो आप लोगों ने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने शामिल करनी है ½ टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और ये शामिल करने के बाद दोबारा से मिक्सिंग करनी है और ये सूप हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब लास्ट में शामिल करेंगे जो हमने फेंट के रखा था अंडा। अंडा शामिल करने से पहले आप लोगों ने इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है, फिर उसके बाद हाई फ्लेम करना है और इस तरीके से आप लोगों ने दार बनाते हुए शामिल करना है अंडा, ताकि यहाँ पे लुक वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोगों को यहाँ पे लुक मिलना चाहिए। अंडा शामिल करने के बाद आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक सूप को पकाना है ताकि अंडे की कच्ची स्मेल खत्म हो जाए और अंडे के ये रेशे बनना शुरू हो जाए। अब चलते हैं गर्मा गर्म सूप को यहाँ पे डिश आउट करने के लिए। मैंने यहाँ पे सर्व किया है इसको चिली सॉस या फिर सोया सॉस के साथ। इसका टेस्ट और ज्यादा टेस्टी सा निकल कर आएगा। यहाँ पे जब ये इतना मजेदार सा सूप बन के रेडी हो जाता है, इतना हेल्थी किस्म का सूप जब घर में बन के रेडी हो सकता है तो होटल से पीने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से बॉयल अंडों का भी इस्तेमाल करूंगी ताकि इस सूप का और ज्यादा टेस्टी सा मजेदार सा फ्लेवर निकल कर आए। 1 पाव चिकन और खाली 1 भुट्टा और 1 अंडे का इस्तेमाल करते हुए हमने पूरी फैमिली के लिए सूप बना के रेडी किया है। मतलब कि 7 से 8 अफराद की ये सर्विंग है, तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करेगा कि आपका ये सूप घर पे बनके कैसा रेडी हुआ है। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक आसान सी मजेदार सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।